नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर गजब की सरगर्मी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने लंबे सस्पेंस के बाद आज आखिरकार टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में 2 मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं, जबकि मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी नेता सोवन मुखर्जी भी शामिल हैं। इन सभी को नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद से ही ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उधर टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और हंगामा किया जा रहा है। टीएमसी समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, अब ये लड़ाई, ये संघर्ष सिर्फ सीबीआई दफ्तर तक सीमित नहीं, सड़क पर आप पहुंची है। कोविड प्रोटोकॉल के बीच किस तरीके से इन तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं को हैंडल किया जा रहा है? जी देखिए, कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। यहाँ पर मैं बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर 400 से 500 टीएमसी कार्यकर्ता इस वक्त बाहर मौजूद हैं। कल्याण बंदोपाध्याय जो सांसद हैं और वो भीतर में ही थे जब से गिरफ्तारी हुई है, वो अब बाहर पहुँचे हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने के लिए, और वो यहाँ से निकल रहे हैं। और अब एक दूसरी बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। यहाँ पर 2 तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। पहला गेट है जो बंद है, उसके बाद एक और बैरिकेडिंग की गई है, तो 2 बैरिकेडिंग कर दी गई है और सेंट्रल फोर्सेस को और थोड़ा पीछे कर दिया गया है। लेकिन बाहर जो है टीएमसी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल, सिर्फ मास्क, वो भी हर एक के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है। मुख्य द्वार बंद है, द्वार के बाहर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इस वक्त ये परिस्थिति जो सीबीआई का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है निजाम पैलेस, उसके मुख्य द्वार के बाहर की है। नेहा, साथ ही अनुपम, ममता बनर्जी वहां पर काफी घंटों से मौजूद हैं। क्या वो धरना दे रही है सीबीआई दफ्तर में? जी देखिए, ऑफिशियली धरना देने की बात अभी तक साबित नहीं हुई है या अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो 11 बजे के आसपास सीबीआई दफ्तर में पहुंची हैं। जहां तक हमारी जानकारी है 14th फ्लोर 14 तल्ले पर जो सीबीआई का दफ्तर है, वहां पर वो बैठी हुई हैं। और उन्होंने काफ़ी देर पहले ही वकीलों की मार्फत कहलवाया था कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अगर इन 4 को गिरफ्तार किया गया है तो ये उन्होंने सीबीआई से कहा है। और अभी तक वही वस्तुस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो फोर्सेज हैं वो बाहर हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्य द्वार के बाहर हैं, और ममता बनर्जी साथ ही कुछ सीनियर टीएमसी लीडर वो सीबीआई जो दफ्तर है वहां पर मौजूद हैं। क्या इस तरह की बात भी सामने आ रही है अनुपम कि ममता बनर्जी इन टीएमसी कार्यकर्ताओं से दरअसल अपील कर सकती हैं कि वो इस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करें, इतनी बड़ी संख्या में वहां ना जमा हों? देखिए, वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होते जा रहे हैं, पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और ये स्थिति तब है जब कोलकाता में हर दिन 4000 के आसपास लोग कोविड से ग्रसित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, और पूरे पश्चिम बंगाल में 150 के आसपास लोग हर रोज़ मर रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति कोविड की सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और इस स्थिति से निपटने के लिए टीएमसी के कई नेता यहाँ पर पहुँचे। अभी उन्होंने अपील तो की है, लेकिन उसका असर फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को ज़रूरत है कि वो अपील करें कार्यकर्ताओं से, उनसे कहें कि धैर्य रखें, सब्र रखें, क्योंकि वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। नेहा, अनुपम, क्योंकि लगातार पूछताछ इन 4 बड़े नेताओं से की जा रही है, अब तक क्या जानकारी मिली है? कब तक ये पूछताछ चल सकती है? कब तक उन्हें आगे की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ में ले जाया जाएगा? कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, सीबीआई से जो हमारी बातचीत हुई थी उसके मुताबिक इन 4 को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। 4 के खिलाफ जो चार्जशीट है वो भी दाखिल होनी है। दोपहर तक ये होने की बात है, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। मुख्य द्वार के बाहर ये स्थिति है, इन 4 को बाहर कैसे ले जाया जाएगा ये भी एक शंका का विषय बना हुआ है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, बाहर इन 4 को सीबीआई की सुरक्षा में ले जाना भी बड़ा मुमकिन सा नहीं लग रहा है। तो ये प्रक्रिया डिले होगी, देर होगी, इतना तो साफ है। अभी तक ये प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पाई है इन 4 को कोर्ट में ले जाने की या चार्जशीट दाखिल करने की।
अनुपम, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। सीबीआई दफ्तर के अंदर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। काफ़ी घंटे बीत चुके हैं और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर उनके 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसका विरोध लगातार ममता बनर्जी करती आई हैं कि जिस तरीके से सीबीआई उनके और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेती है वो दरअसल बदले की कार्रवाई है और सीधे तौर पर इसे बीजेपी से जोड़कर देखती है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि ये एक लंबित मामला है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने जिस तरीके से अभी तक कार्रवाई की है वो भेदभाव से पूर्ण है। इस वक्त जब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी अंदर ही सीबीआई दफ्तर के मौजूद हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके 4 बड़े नेताओं को इस पूरे मामले से रिहाई मिले। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरह की कार्रवाई सीबीआई ने अंजाम दी है। आज सुबह 6:30 बजे से ही सभी 4 बड़े टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाया गया। उनसे पूछताछ तभी से की जा रही है। इसमें बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम शामिल हैं। टीएमसी विधायक मदन मित्रा को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री सोवन चैटर्जी की भी गिरफ्तारी हुई है और इसी दफ्तर के 14वें माले पर ममता बनर्जी मौजूद हैं। हालांकि वो धरना देंगे या नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने सख्त रूप से चेतावनी दे दी है कि अगर इसी तरीके से बर्ताव जारी रहा सीबीआई का तो वो भी अपनी गिरफ्तारी दे सकती हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार कीजिए अगर इस तरीके से आप भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं मेरे 4 अहम नेताओं के खिलाफ, तो मैं भी अपनी गिरफ्तारी देना चाहूंगी। अनुपम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, लगातार ये जो तस्वीरें बता रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता तो जुड़ते ही जा रहे हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर लगाया जा सकता है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जी देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ मौजूदगी है। पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने हल्का लाठीचार्ज किया था, उसके बाद पथराव हुआ, लेकिन बहुत भारी बल प्रयोग अभी नहीं किया गया है। कोलकाता पुलिस की ओर से फिलहाल समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। जो बाहर में क्राउड मैनेजमेंट का काम है इस वक्त कोलकाता पुलिस की ओर से देखा जा रहा है और वो इस वक्त धरना जो दे रहे हैं, बाहर में प्रदर्शन जो कर रहे हैं बाहर में कार्यकर्ता, उनको वो अलाउ कर रही है। लेकिन जो भीतर में स्थिति है, भीतर में सेंट्रल फोर्सेस को रखा गया है, भीतर की स्थिति खराब ना हो इस वजह से बहुत संख्या में, काफ़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस को मुतयन किया गया है। और बाहर में कोलकाता पुलिस के जवान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो प्रदर्शनकारी है उनको दूर रखा जाए। और मैं दिखाना चाहूँगा कि 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। पहले जो मुख्य द्वार था वहीं पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात थे, लेकिन उसके बाद अब बैरिकेडिंग इस तरफ कर दी गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, ये दूसरी बैरिकेडिंग जहाँ हम लोगों को, मीडिया कर्मी को रखा गया है और सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी इसके पीछे कर दिए गए हैं ताकि सेंट्रल फोर्सेस के जवान और जो प्रदर्शनकारी हैं उनका एकदम से सामना न हो, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस को जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो एक दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि वो केंद्रीय बल हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। और कोलकाता पुलिस ने इसीलिए बाहर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के अंडर में है और उनको महारत भी हासिल है कि वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर किसी तरह इस क्राउड मैनेजमेंट करें और जो लोग हैं उनको संभाल कर हंगामा न करने की स्थिति बनने दें। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर राज्यपाल ने कहा है कि संविधान का पालन करें ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट आया है कोलकाता के हंगामे को लेकर। उन्होंने कहा है कि संविधान का पालन करना चाहिए। सीएम को खतरनाक स्थिति से चिंतित हूं, जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं उसको लेकर अब राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करे पुलिस और ममता बनर्जी भी उसमें सहयोग करे, क्योंकि जिस तरीके से वो मौजूद है सीबीआई दफ्तर में पिछले काफी घंटों से, उससे टीएमसी कार्यकर्ताओं में रोष है, गुस्सा है और यही वजह है कि वो सड़क पर उतर आए हैं। इसी को लेकर अब जगदीप धनखड़ का ट्वीट का कहना है कि कोलकाता के हंगामे पर ममता बनर्जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि खतरनाक स्थिति से
वो चिंतित हैं ये स्थिति और ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसको लेकर ममता बनर्जी उचित कदम उठाएं। अनुपम, अब देखिए यहां पर अनुपम, राज्यपाल ने ट्वीट करके नसीहत दे दी है ममता बनर्जी को कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, मामले की नजाकत को समझें, उसी तरीके से एक्ट करें। जी बिल्कुल, राज्यपाल ने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इस स्थिति को संभाला जाए। दरअसल जो स्थिति हम देख रहे हैं इस वक्त वो सच में चिंताजनक है, क्योंकि जिस स्थिति में बाहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर में हैं और अभी अभी जो हुआ, लगातार गेट तोड़ने की कोशिश हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से, सेंट्रल फोर्सेस ने लाठियां भांजी, पथराव हुआ, तो ये स्थिति फिर पैदा ना हो इसकी कोशिश तुरंत करनी चाहिए। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है खासतौर पर कोविड के समय में, इसको भी अगर अलाउ भी किया जाए तो कोविड मैनेजमेंट, कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको मानते हुए अलाउ किया जाना चाहिए, जो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और परिस्थितियां बेहद ही चिंताजनक हैं, खासतौर पर पूरे राज्य में और खासतौर पर इस वक्त जहां हमें सीबीआई दफ्तर और खुद ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर जो टीएमसी समर्थक हैं वो लगातार जमे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है। और ये पहला मौका नहीं अनुपम जब इस तरह की नसीहत राज्यपाल ने सीएम को दी हो। जब उनकी स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी तब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह के हिंसक हालात पैदा हो गए थे, वहां पर अस्थिरता बनी हुई थी, उसे लेकर नसीहत दी गई और आज एक बार फिर से वैसी स्थिति बन गई है, नसीहत देनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, राज्यपाल ने इससे पहले भी जब ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस दौरान भी राज्यपाल ने जो कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीच होती है उसमें जिक्र किया किस तरह से जो बंगाल में हिंसा हुई है और उसको किस तरह से संभाला जाए, इस पर जिक्र किया था। तो और दूसरी बार आज उन्होंने ट्वीट किया है, तो ये स्थितियां बताती हैं कि राज्य में कैसी स्थिति चल रही है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड के समय में जहां हर रोज़ 20,000 के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं, लगभग 150 के आसपास लोग मारे जा रहे हैं पूरे राज्य में, ऐसी स्थितियां आखिर क्यों बनी, इस पर टीएमसी से भी सवाल किया जा रहा है और बीजेपी से भी सवाल किया जा रहा है, केंद्र सरकार से भी सवाल किया जा रहा है। तो सवाल दोनों ओर हैं, जिम्मेदारी दोनों को लेनी होगी। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो जो कोविड के मद्देनज़र हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये जो कोविड को संभालने में ऊर्जा नष्ट होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, वो कहीं दूसरी ओर जाती दिख रही है और कोविड अपना असर और ज़्यादा कर देगा, इस लिहाज से तो ये बात पक्की साबित हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं अनुपम, यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं की। आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बड़े टीएमसी नेता वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने अपील भी की, लेकिन ये अपील बेअसर साबित हुई है। जी देखिए, जो हंगामा हो रहा था वो शांत हो गया है, तो हंगामे के लिए जो अपील की गई थी वो कारगर साबित हुई है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो तो चलेगा। जिस तरह की स्थितियां हैं, जब खुद राज्य की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में बैठी हों तो कार्यकर्ता घर में नहीं बैठ सकते हैं, ये बात तो पक्की है। और ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है। बीच में जो स्थिति उग्र हो गई थी, खतरनाक हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी, हंगामा हो रहा था, उस स्थिति से अब की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन एक बात का ज़रूर पुलिस को, प्रशासन को, टीएमसी को ख्याल रखना होगा कि ये स्थिति और ज़्यादा खतरनाक ना हो। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है कि बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। लौटूंगी मैं आपके पास अनुपम, इस बीच अपने दर्शकों को सुना देंगे कि सीबीआई अधिकारी को क्या कहना है, लेकिन एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। कोलकाता पुलिस पर राज्यपाल धनखड़ बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि मूक दर्शक बनी हुई है कोलकाता पुलिस। धनखड़ का ये कहना है कि कोलकाता पुलिस अब तक स्थिति से निपटने में, उसे नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुई है। कानून व्यवस्था बहाल करे पुलिस, राज्यपाल की ओर से ये कहा गया है। पूरी तरह से अराजक स्थिति है और स्थिति लगातार नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। कोलकाता पुलिस महज मूक दर्शक बनी हुई है। सीबीआई अधिकारी आरसी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। CBI has today arrested 4 then ministers of Government of West Bengal in a case related to Narda sting operation.
CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the string operator. After investigation, prosecution sanction was sought against the concerned public servants, and the same has been received from the competent authority on 7th May 2021. बड़ी खबर इस वक्त की कोलकाता पुलिस पर बरसे हैं राज्यपाल धनखड़।